सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 मैथ्स का 4th चैप्टर, इसका नाम है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अगर आप अपने क्लासमेट से पूछो उनके फेवरेट कलर्स के बारे में ना, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कलर्स की। यानी अलग अलग स्टूडेंट से पूछोगे तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तुम्हारा कौन सा है, तो कोई कुछ कलर बताएगा, कोई कुछ कलर बताएगा, तो पूरी एक कलर की लिस्ट बन जाएगी कि नहीं। ये जो लिस्ट है वो एग्जाम्पल है डाटा का। इसी तरीके से अगर आप मेजर कर रहे हो वेट हर एक स्टूडेंट का जो कि आपके क्लास में है, तो आपको एक कलेक्शन मिल जाएगा ऑफ मेजर्स ऑफ वेट। तो वजन का, वेट का एक कलेक्शन आपको मिल जाएगा। अगेन ये भी डाटा है। तो डाटा है क्या प्रॉपरली, ये तो एग्जाम्पल हमने देख लिया, एग्जाम्पल से आइडिया लग रहा होगा, लेकिन अब प्रॉपर इसकी डिफिनीशन क्या है थोड़ा देख लेते हैं। एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स में एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो जैसे इंडियन क्रिकेट टीम ने कब कब मैच खेले हैं, कौन कौन सा मैच जीता है, ये पूरा जो होगा ये फैक्ट्स कहलाएगा। किसी तरीके के नंबर्स का कलेक्शन हो गया। मेजर्स यानी किसी चीज़ का मेजरमेंट है, जैसे ऊपर हमने वेट का एग्जाम्पल लिया था। कोई चीज़ हुई उसका ऑब्जर्वेशन, इनका पूरा कलेक्शन। और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग्स इज कॉल्ड डाटा। या इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन यानी उसके बारे में कुछ बातें, ऐसी बातें जो उस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हो, जानकारी दे रही हो कि हाँ भाई इसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो इसको हम डाटा कहेंगे। हम इन्फॉर्मेशन के ज़माने में जी रहे हैं, हर तरफ हमारे इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, जानकारी ही जानकारी है। हम लगातार देखते हैं एक बड़ा अमाउंट ऑफ डाटा को प्रेजेंट किया जाता है नए और इंटरेस्टिंग तरीकों से। इस चैप्टर के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे ऐसे ही कुछ वेज दैट डाटा इज प्रेजेंटेड, किस तरीके से डाटा को प्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। एंड हाउ वी कैन यूज सम ऑफ दोज वेज टू करेक्टली डिस्प्ले, और इन तरीकों को हम यूज कैसे कर सकते हैं कि सही तरीके से हम डिस्प्ले कर सके, दिखा सके। भाई डाटा है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे दिखाओगे दूसरों को। ये इंटरप्रेट मतलब उसका मतलब समझना या समझाना, ये कैसे हो सकता है। एंड मेक इन्फरेंस फ्रॉम सच डाटा, और उस डाटा से क्या नतीजा हम निकाल सकते हैं, क्या रिजल्ट हमको मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है 4.1 कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। नाव्या और नरेश डिस्कस कर रहे हैं अपने फेवरेट गेम्स के बारे में। नाव्या कह रही क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है। नरेश कह रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ कभी कभी, लेकिन हॉकी वो गेम है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। नाव्या कह रही मुझे लगता है कि क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है अपनी क्लास में। नरेश कह रहा है मुझे नहीं पक्का पता, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि सबसे पॉपुलर गेम अपनी क्लास में कौन सा है। तो ये पता लगाने के लिए कि कौन सा सबसे पॉपुलर गेम है उनकी क्लास में, नाव्या और नरेश को क्या करना चाहिए। क्या आप उनकी मदद कर सकते हो? बिल्कुल मदद कर सकते हैं, चलिए करते हैं। तो नाव्या और नरेश ने डिसाइड किया कि हर एक स्टूडेंट के पास जाएंगे क्लास में और उनसे पूछेंगे कि उनका फेवरेट गेम कौन सा है। इस तरह से एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। तो नाव्या ने लिस्ट शो की। महनूर से पूछा तो उसने कहा कबड्डी, जुबीमोन से पूछा उसने कहा हॉकी, सिमरन ने कहा कबड्डी। इस तरह से पूरा लिस्ट बन के तैयार हो गई। तो अब इनके पास ये डाटा है, यानी इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं ये डाटा है। तो नाव्या ने कहा खुश होके कि मैंने डाटा को कलेक्ट कर लिया, अब मैं पता लगा सकती हूँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है। अब कुछ बच्चे लिस्ट को देख रहे हैं और सोच रहे हैं वी कांट येट सी मोस्ट पॉपुलर गेम। भाई हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा कौन सा पॉपुलर गेम है। हाँ, किसको कौन सा पसंद है ये तो लिस्ट में दिख रहा है, कौन सा पॉपुलर है ये तो नहीं समझ में आ रहा है। तो इस लिस्ट से हम ये चीज़ कैसे पता कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो इसका आंसर हम देंगे अभी। यहाँ पर हमारा पेज नंबर 75 पे फिगर इट आउट है। इससे पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड यू डू टू फाइंड मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नाव्याज क्लासमेट। तो आप क्या करोगे ये पता लगाने के लिए कि कौन सा सबसे पॉपुलर गेम है नरेश और नाव्या की क्लासमेट्स में। तो देखो सिंपल सी बात है, किस गेम को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, अगर ये हमको पता चल जाए तो जिस गेम को सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा। सिंपल सी बात है, तो यही हमको करना पड़ेगा। तो इसका आंसर में आप ऐसे लिख देना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कलेक्ट द डाटा। पहला काम तो ये है कि डाटा कलेक्ट करना, जो कि नाव्या और नरेश ने किया था। तो आपसे पूछा जा रहा है ना कि आप क्या करोगे, तो हम भी यही करेंगे, पहला काम तो यही करेंगे, कलेक्ट द डाटा बाय गोइंग टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास एंड आस्क व्हाट देयर फेवरेट गेम इज एंड देन ऑर्गेनाइज द डाटा इन द टेबल लाइक दिस। और फिर इस डाटा को टेबल में ऑर्गेनाइज करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से कि टेबल बना है, हमने एक कॉलम के अंदर फेवरेट गेम लिख दिया, उसके नीचे सारे गेम के नाम हो गए। फिर दूसरे कॉलम के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया। जैसे कबड्डी है तो कबड्डी कितने बच्चों को पसंद है वो हमने देख लिया, काउंट कर लिया, और वो यहाँ पर लिख दिया। जैसे एक स्टूडेंट को कबड्डी पसंद है, 8 को हॉकी पसंद है, इस तरह से पूरा लिख दिया। तो अब इस टेबल की मदद से हम पता कर सकते हैं कौन सा सबसे पॉपुलर गेम है। बताओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस गेम को लोग पसंद कर रहे हैं। हॉकी को पसंद कर रहे हैं क्योंकि 8 स्टूडेंट है जिनको हॉकी पसंद है, 8 सबसे ज़्यादा है ना। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। अब सेकंड वाले पूछ रहा है व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन दियर क्लास। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा जिस गेम को लोग पसंद करेंगे वही सबसे पॉपुलर होगा। तो हॉकी को सबसे ज़्यादा पसंद करें तो इसका आंसर हॉकी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट्स। तो ये आपको क्लास में करना पड़ेगा, आप अपनी क्लास के स्टूडेंट से जा जाके पूछोगे और लिस्ट बनाओगे, इसी तरह से काम करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 परी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर परी देना चाह रही है, आपको टिक लगाना है उन क्वेश्चंस के लिए वेयर शी नीड्स टू कैरी आउट डाटा कलेक्शन। तो जिन क्वेश्चन के लिए उसको डाटा कलेक्ट करना पड़े, अलग अलग लोगों से पूछना पड़े या अलग अलग जगह से जानकारी लेनी पड़े, पूरा कलेक्शन बनाना पड़े, तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसके आगे आपको टिक लगाना है। एंड पुट अ क्रॉस लगाना है उन क्वेश्चंस के लिए वेयर शी डजंट नीड टू कलेक्ट डाटा, जहां डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डिस्कस करो इनके आंसर्स को अपने क्लासरूम में। तो ए वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज अमंग हर क्लासमेट्स। तो सबसे पॉपुलर कौन सा टीवी शो है उनकी क्लासमेट में, इसके लिए उसको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, एक एक स्टूडेंट के पास जाना पड़ेगा कि नहीं, तब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको डाटा मिलेगा। तो इसके आगे हम टिक लगा देंगे। बी वाला है व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। अब इसके लिए कहीं जाके पूछने की जरूरत है नहीं, आपको तो मालूम ही होना चाहिए, या किसी को मालूम है तो उससे पूछ लो। तो ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की हमको जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, इसके लिए डाटा की जरूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं 1947 में आजाद हुआ था। सी वाला है हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी। उसके आसपास कितना वाटर वेस्ट हो रहा है, इसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ से वेस्टेज हो रहा है, वहाँ पर जाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, तब काम होगा ना। तो इसके आगे आप टिक लगाओगे कि हाँ डाटा कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। डी वाला है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कोई डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जानते ही है कि दिल्ली है, तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। श्री नीलेश एक टीचर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ मिठाइयाँ लाएंगे क्लास में ताकि न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जा सके। पास में जो मिठाई की दुकान है उनके पास जलेबी है, गुलाब जामुन है, गुजिया है, बर्फी है, रसगुल्ला है। अब वही जानना चाहते हैं कि किस बच्चे को कौन सी मिठाई पसंद है। तो उन्होंने क्या किया, नाम लिख दिया मिठाई का बोर्ड पे और हर एक बच्चे से पूछा कि उसकी क्या प्रेफरेंस है, कौन सी खाना चाहोगी मिठाई। ही पुट अ टैली मार्क, इस तरह से एक निशान होता है उसको हम टैली मार्क कहते हैं, यानी सिंपल एक ऐसी खड़ी हुई लाइन खींच देना हर स्टूडेंट के लिए, यानी एक स्टूडेंट के लिए एक लाइन खींच दी। और जब काउंटिंग 5 पहुंच गई तो उन्होंने क्या किया, पुट अ लाइन थ्रू द प्रीवियस 4 एंड मार्क इट एज, इस तरह से मार्क कर दिया। तो यहाँ पर टेबल से मैंने टैली मार्क को हटा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे काम करना है। इस तरह से टेबल बना दिया, एक कॉलम में स्वीट्स लिख दिया, सारी मिठाइयों के नाम, दूसरे में टैली मार्क्स का कॉलम है और तीसरा वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। ठीक है, बोर्ड पे इस तरह से बना लिया। अब उन्होंने एक एक बच्चे से पूछना शुरू किया, यहाँ बताओ तुमको कौन सी मिठाई पसंद है। उसने कहा सर मुझे गुजिया पसंद है, तो गुजिया वाले में एक लाइन खींच दी। फिर दूसरे से पूछा, उसने कहा सर मुझे तो गुलाब जामुन पसंद है, यहाँ एक लाइन खींच दी। सर मुझे रसगुल्ला पसंद है, लो रसगुल्ले में एक लाइन खींच दी। मुझे जलेबी पसंद है, उसके बगल वाले से पूछा तो वो भी कहा मुझे भी जलेबी पसंद है। फिर एक ने कहा कि मुझे बर्फी पसंद है, एक ने कहा गुलाब जामुन पसंद है, फिर बोला कि जलेबी पसंद है। इसी तरह से अलग अलग स्टूडेंट से पूछते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो बर्फी में एक और आ गया, गुलाब जामुन में एक और आ गया, जलेबी में एक और आ गया। फिर एक और ने कहा कि सर मुझे भी जलेबी पसंद है। तो अब जलेबी के लिए 4 लाइन हो चुकी है ना, यानी 4 स्टूडेंट ने बता दिया कि उनको जलेबी पसंद है। अब 5वां स्टूडेंट जब कहेगा कि सर मुझे भी जलेबी पसंद है, तो एक और लाइन ऐसे नहीं खींचेंगे, बल्कि ये जो 4 लाइन हमने खींची थी इसी को ऐसे लाइन से कट कर देंगे। तो ये जो पूरा सिंबल बनेगा ये देख के ही लग जाएगा कि 5 है, वरना एक एक लाइन आपको काउंट करना पड़ता। ठीक है, तो ये जो सिंबल इस तरह से बनेगा कि 4 ऐसे ऐसे लाइन और एक ये कट, ये बराबर है 5 के। इससे हमारी काउंटिंग आसान हो जाती है। तो 5 हो गया। अब एक और स्टूडेंट ने बताया कि हाँ सर मुझे भी जलेबी पसंद है, तो हम क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा गैप देके एक और लाइन खड़ी खींचते जाएंगे। इस तरीके से हम 4 बार फिर से करेंगे और फिर एक स्टूडेंट बोलेगा तो इस तरह से कट कर देंगे। तो हर 4 के बाद ऐसे करने के बाद एक लाइन ऐसे कट करेंगे। ठीक है, आई होप समझ गया होगा टैली मार्क्स क्या होता है, कैसे होता है। तो इस तरीके से टेबल बन जाएगा। तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लिख सकते हैं। जैसे जलेबी का टैली मार्क्स कितना आ रहा है, ये पूरा 5 है हमारा, और ये 1, 5 + 1 आपका 6 हो गया। इस तरह गुलाब जामुन ये पूरा तो हमारा 5 है, 6, 7, 8, 9, तो ये देखो 9 आ गया। अब गुजिया का देख लो, अगर हम इस तरीके से कट ना करते तो हमारी पूरी लाइन एक एक काउंट करना पड़ता है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से टाइम लगता। अब यहाँ पर 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5, 5, 10, 11, 12, 13, तो काउंटिंग आसान हो गई कि नहीं। बर्फ़ी में देख लो 3 है, रसगुल्ले में ये 5 हो गया, 6 और 7, तो 7 हमने कर दिया। तो टैली मार्क्स में सिंपल याद रखना कि जो भी स्टूडेंट जिस मिठाई को चूज़ करेगा उसके लिए एक लाइन खींच देंगे। गुजिया बोला तो गुजिया वाले रो के अंदर एक लाइन हम खींच देंगे, टैली मार्क्स वाले कॉलम के अंदर। इस तरह से एक लाइन खींचते जाएंगे और 4 लाइन जब खींच देंगे उसके बाद अगर कोई उसको बोलेगा तो फिर एक लाइन ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पेज नंबर 76 पे जो फिगर 8 आउट है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। तो टेबल हमने कंप्लीट कर ही लिया। अब ये जो टेबल है वो उनको स्वीट्स परचेज करने में मदद करेगा। ये लिस्ट लेकर जाएंगे दुकान पे और कह देंगे भैया 6 जलेबी पैक कर दो,
9 गुलाब जामुन, 13 गुजिया, 3 बर्फ़ी, 7 रसगुल्ला, ये पैक कर दो। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट चूज जलेबी, बस ऊपर टेबल देखते जाओ, आंसर लेते जाओ। 6 बर्फ़ी को 3 स्टूडेंट ने चूज़ किया है, गुजिया को 13, रसगुल्ला को 7, गुलाब जामुन को 9। अब श्री नीलेश ने रिक्वेस्ट किया अपने एक स्टाफ मेंबर से टू ब्रिंग द स्वीट्स एज गिवन इन द टेबल। तो कहा जो टेबल में जैसे स्वीट्स है ना, जाकर लेके आओ। तो ये जो ऊपर का टेबल है हेल्प करेगा उनको परचेज करने में करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स, कौन सी मिठाई कितनी लेनी है, इसमें ये टेबल मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इज द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट्स टू द करेक्ट स्टूडेंट। अब ऊपर जो टेबल हमारा बना, क्या ये काफ़ी है मिठाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करेक्ट स्टूडेंट तक, यानी जिसको जो मिठाई पसंद है वो वाली मिठाई उसको मिल जाए, क्या इसके लिए काफ़ी है? इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगर काफ़ी नहीं है तो इसका क्या अल्टरनेटिव है। देखो, खरीदने के लिए लिस्ट काफ़ी है, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल दुकान पे जाकर कहना पड़ेगा कि भैया 6 जलेबी पैक कर दो, 9 गुलाब जामुन पैक कर दो और ये सारी चीज़ इतना इतना पैक कर दो। अब मिठाई आ गई, क्लास में बंटना है, तो ये लिस्ट देख के ये नहीं बता सकते किस स्टूडेंट को कौन सी मिठाई देनी है। 6 स्टूडेंट को जलेबी देनी है, लेकिन वो कौन से 6 स्टूडेंट है इस लिस्ट के अंदर है ही नहीं। तो ये पूछ रहा है कि क्या सही स्टूडेंट तक सही मिठाई पहुंचने के लिए ये लिस्ट काफ़ी है, तो आंसर है नहीं। इसमें ये तो नहीं पता ना किसको कौन सी मिठाई देनी है, तो क्या करेंगे? तो फिर इसके लिए हम एक और कॉलम ऐड कर देंगे जहां पर नेम लिख देंगे उस स्टूडेंट का जिनको ये मिठाई देनी है। तो जलेबी जिनको जिनको देनी है तो उनका नाम यहाँ पर लिख दिया, गुलाब जामुन जिन स्टूडेंट को देना उनका नाम लिख दिया। तो अब देख के हम बता देंगे हाँ भैया ये स्टूडेंट सामने आ जाओ, इनको जलेबी दे दिया जाए, ये स्टूडेंट सामने आ जाओ, इनको गुलाब जामुन दे दिया जाए। तो ऐसे होगा काम। तो इसके आंसर में आप लिख देना नो द अबव टेबल इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट टू द करेक्ट स्टूडेंट। आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, तो आप लिखोगे इट इज़ बिकॉज इन द टेबल नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट मैंशनड। उस टेबल के अंदर स्टूडेंट का नाम नहीं मेंशन है। फिर एक एग्जाम्पल दे देना, टेबल गिव अस इन्फॉर्मेशन दैट द जलेबी शुड बी गिवन टू 6 स्टूडेंट। 6 स्टूडेंट को जलेबी देना है, बट द नेम ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन। किनको देना है, किन 6 स्टूडेंट को देना है, ये तो है ही नहीं उसके अंदर। तो कह रहा है अगर डाटा सफिशिएंट नहीं है तो क्या इसका अल्टरनेटिव होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। अल्टरनेटिव में आप लिख देना मेक वन मोर कॉलम, एक और कॉलम बनाओ इन द अबव टेबल एंड राइट नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्वीट्स दैट दे होगा यहाँ दे प्रिफर इन दैट कॉलम। तो जो सी मिठाई जिन स्टूडेंट को पसंद है उस मिठाई के सामने उस नए वाले कॉलम के अंदर उन बच्चों का नाम भी आप लिख दो, तो काम हो जाएगा। डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लिख सकते हैं हर मिठाई का नाम एक कॉलम के अंदर, और टैली साइंस का यूज़ करके नोट कर सकते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रिफर द स्वीट। किनको वो मिठाई पसंद है वो टैली साइन के थ्रू या टैली मार्क्स के थ्रू हम नोट कर सकते हैं। फिर टैली मार्क्स को हम काउंट कर लेंगे। अब ये जो नंबर हमको मिला 6, 9 एंड सो ऑन आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्वीट प्रेफरेंस फॉर जलेबी, गुलाब जामुन एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली। तो ऊपर टेबल आप देखो, ये जो हमको मिला 6, 9, 13, 3, 7, ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट कर रही है। जैसे जलेबी कितने स्टूडेंट को पसंद है, कितनी जलेबी लेनी पड़ेगी, ये होती है फ्रीक्वेंसी। जैसे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का एक पीस हो गया, लेकिन कितना पीस लेना है ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। यानी वो चीज़ कितनी बार आ रही है, कितनी बार रिपीट कर रही है, यही होता है फ्रीक्वेंसी। सुश्री सांध्या ने अपने स्टूडेंट से पूछा अबाउट द साइजेस ऑफ द शूज़ दे वेयर। स्टूडेंट से पूछा बताओ किस साइज़ का जूता आप पहनते हो, और जो कुछ भी उनको डाटा मिला उसको बोर्ड पे नोट कर लिया। जैसे एक स्टूडेंट से पूछा कि बताओ तुम्हारे जूते का साइज़ क्या है, उसने कहा 4। दूसरे से पूछा, उसने कहा 5, 3। इस तरह से स्टूडेंट साइज़ बताते गए और ये बोर्ड पे नोट करती गई। उसके बाद उन्होंने शू के साइज़ को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा, सबसे छोटा साइज़ सबसे पहले और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा साइज़, इस ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर फिगर इट आउट इसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेल्प हर टू फिगर आउट द फॉलोइंग। अब आप बताओ लार्जेस्ट शू साइज़ इन द क्लास कौन सा है। ये देखो 7, तो 7 यहाँ लिख देना। स्मॉलेस्ट कौन सा शू साइज़ है, सबसे छोटा साइज़ देखो स्टार्टिंग में सबसे मिलेगा क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो 3 हो गया। देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज़ 5। कितने बच्चे हैं जिनका जूते का साइज़ 5 है, तो काउंट कर लो यहाँ से यहाँ तक 5 साइज़ है, कितने साइज़ हैं, तो काउंट करोगे तो 10 आएगा। 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके जूते का साइज़ 5 है। देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज़ लार्जर दैन 4। तो कितने स्टूडेंट हैं जिनके जूते का जो साइज़ है वो 4 से ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा में तो आपके ये तो 5 हो गए, 6 वाला भी हो गया, 7 हो गया, तो काउंट कर लो। 5 वाला भी हमने काउंट किया था, 10 है। 6 साइज़ के जूते आपके 4 हैं और 7 के 1 है, तो टोटल हो गया 15। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से इन क्वेश्चंस का आंसर देने में मदद कैसे मिली है। देखो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटा साइज सबसे पहले होता है और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा साइज होता है। तो इसमें पहला चीज़ जो आपसे पूछ रहा था कि लार्जेस्ट शू साइज़ कौन सा है, तो हमने डायरेक्ट लास्ट वाला देख लिया कि सबसे लास्ट में कौन साइज़ लिखा है 7।
फिर जब स्मॉलेस्ट पूछा तो हमने बीच में कहीं नहीं ढूंढा, बिल्कुल स्टार्टिंग में चले गए, क्योंकि जानते हैं असेंडिंग में सबसे छोटा साइज सबसे पहले लिखा होगा, तो ये हमने पकड़ लिया। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पता करना हमारे लिए आसान हो गया, हमने जल्दी से पता कर लिया। अब दूसरी चीज़ ये कि एक जैसे साइज एक साथ लिखे हुए हैं, तो अगर हमको फ्रीक्वेंसी पता करनी होगी कि किस साइज़ के जूते कितने सारे हैं, तो हम बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हैं। जैसे देखो 5 सारा एक ही जगह लिखा था ना, अगर इधर उधर बीच में कहीं लिखा होता तो एक एक करके ढूंढते कि कहाँ 5 है कहाँ 5 है। यही ऊपर देख लो यहाँ पर, अगर इसमें 5 ढूंढना होता जैसे ढूंढते, अच्छा यहाँ है और कहाँ गया, ये है ये है ये है, इस तरह से हम ढूंढते, हो सकता है कि मिस हो जाता। तो अरेंज करने से हमको ये फ़ायदा हो गया। तो आंसर में आप ऐसे लिख देना, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प्स टू क्विकली आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइज बिकॉज द स्मॉलेस्ट साइज विल बी रिटन फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट साइज विल बी रिटन लास्ट। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा क्या बताया था, एज सेम साइज आर रिटन टुगेदर सो फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो ईजी। किस साइज के कितने जूते हैं ये पता करना हमारे लिए आसान हो गया, सब एक साथ लिखे हुए हैं। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है, आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डाटा। अब इस डाटा को अरेंज करने का क्या और भी तरीका है? तो हाँ बिल्कुल, एक तरीका तो आपका ये है कि आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, बड़े से छोटा। और दूसरा है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बना लो। फ्रीक्वेंसी टेबल आप कैसे बनाओगे, एक कॉलम में आप शू साइज लिख लोगे और फिर दूसरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लोगे कि इस साइज का जूता कितने स्टूडेंट पहनते हैं। जैसे 3 साइज वाला जूता 3 स्टूडेंट्स पहनते हैं, तो इस तरीके से भी हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको नाम लिखने कुछ ट्रीज के जिनको अपने आसपास आपने देखा हो। जब आप ऑब्जर्व करो ट्री को ना, ऑन द वे फ्रॉम होम टू स्कूल, यानी घर से स्कूल जा रहे हो तो रास्ते में जो जो ट्री दिख रहे हैं वो कितने हैं ये आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो घर से स्कूल जाते टाइम या फिर आप वॉक कर रहे हो कहीं जगह दूसरी जगह जा रहे हो, तो वहाँ पर भी जो ट्रीज दिख रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो उस डाटा को, और फिल करो इस टेबल को। तो पहले कॉलम में ट्री का नाम लिखना है और दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ ट्रीज, वो ट्री कितने आपने देखे वो लिखना है। तो देखो ये आप पे डिपेंड करेगा आपने कौन सा ट्री देखा, कितना देखा। मैं अपने हिसाब से इसको फिल कर देता हूँ, चाहे तो ये नोट कर लो, नहीं तो आप अपना नोट कर सकते हो। अब जिस तरह की वैल्यू आपने इस टेबल के अंदर डाली होगी उसी हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा ट्री कौन सा दिखा, तो मुझे तो नीम दिखा। फिर बी वाला, विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे कम जो ट्री दिखा वो गुआवा का दिखा। फिर सी वाला पार्ट है, वर देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर्स, क्या ऐसे कोई 2 ट्री हैं जिनका नंबर सेम है? तो ऐसी बात नहीं है। पीपल हमको 7 दिखा, नीम 10 दिखा, मैंगो 8 दिखा, गुआवा 4 दिखा, सबका नंबर अलग अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 5, टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज़ आइटम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर आपको ले लेना है, उसमें पेस्ट करना है न्यूज़पेपर से एक छोटा सा न्यूज़ आइटम, जैसे एक आर्टिकल वहाँ से कट करके निकाल लिया, या कोई हेडिंग ले सकते हो आप छोटी सी, उसको ले लेना है और उस पेपर पे पेस्ट कर देना है। हर स्टूडेंट को डिफरेंट आर्टिकल चूज करना है। अब आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है उस पीस ऑफ पेपर पे, जैसे कि आपको नीचे दिया हुआ यहाँ पर। काउंट द नंबर ऑफ ईच ऑफ दीज लेटर्स CEIR एंड X इन द वर्ड्स ऑफ द न्यूज़ आर्टिकल्स एंड फिल इन द टेबल। तो वो जो न्यूज़ आर्टिकल आपने लिया है उसके अंदर जो भी वर्ड्स हैं उनमें ये जो लेटर्स हैं CEIR और X वो कितनी बार आ रहे हैं ये आपको काउंट कर लेना है। काउंटिंग कैसे करोगे, टैली मार्क्स का यूज़ कर लेना। एक बार जो लेटर दिखा आपको उस वाले कॉलम के अंदर एक लाइन खींच देना, तो टैली मार्क्स का यूज़ करके आप ये काउंटिंग कर लेना और फिर आपको इस टेबल के अंदर फिल कर देना है। तो यहाँ पर पहली वाली रो के अंदर सारा लेटर्स लिखा हुआ है, लास्ट में देखो यहाँ पर कह रहा है एनी अदर लेटर ऑफ योर चॉइस, तो एक और कोई लेटर अपनी चॉइस का आप ले सकते हो। तो चलो हम यहाँ पर M ले लेते हैं। सेकंड रो के अंदर लिखा हुआ है नंबर ऑफ टाइम्स फाउंड इन द न्यूज़ आइटम। न्यूज़ आइटम के अंदर ये जो लेटर है वो कितनी बार आ रहे हैं ये आपको लिख देना है। जैसे C कितनी बार आ रहा है यहाँ पर लिख दो, E कितनी बार आ रहा है, I कितनी बार आ रहा है इसके नीचे लिख दो। तो ये देखो हमारा एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल है, इसके अंदर ये जो लेटर्स हैं वो कितनी बार आ रहे हैं, सिंपल इसको काउंट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, इसको मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। अब जैसा न्यूज़ आर्टिकल आपने लिया होगा उसी के हिसाब से ये वैल्यूज़ आपकी आएंगी और उसी के हिसाब से ये जो नीचे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उनके आंसर आपको देना है। तो मैंने जो न्यूज़ आर्टिकल लिया उसके हिसाब से मैंने ये टेबल फिल कर दिया। अब इसी के हिसाब से जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा उसका आंसर हम देंगे। ए वाले में पूछ रहा है द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ टेबल में देखो सबसे ज़्यादा कौन सा लेटर आ रहा है, ई आ रहा है ना, तो यहाँ ई लिख देंगे हम। फिर बी वाले में पूछ रहा है द लेटर फाउंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम कौन सा लेटर आ रहा है, तो एक्स एक बार भी नहीं आया, तो यहाँ एक्स लिख देंगे। सी वाले में कह रहा है लिस्ट द 5 लेटर्स, ये जो आपके 5 लेटर हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपको लिस्ट करना है। फ्रीक्वेंसी तो आप जान ही गए हो कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट कर रही, कितनी बार आ रही है। तो ये जो सेकंड वाली रो है ना इसके अंदर फ्रीक्वेंसी दी है, जैसे सी 4 बार आ रहा है, ई आपका 22 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपको इसको अरेंज कर देना है।
तो आंसर में आप ऐसे लिख देना असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो लेटर सबसे कम बार आ रहा है उसको पहले लिखो और जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको लास्ट में लिखना है। इस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे कम बार कौन सा लेटर आ रहा है? एक्स आ रहा है, एक बार भी नहीं आया यहाँ पर। फिर आप देखोगे तो आएगा सी के बाद आएगा आपका आई, फिर आर और लास्ट में ई। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। इन्हीं लेटर्स का हमसे पूछा था, इन्हीं लेटर्स को हमने अरेंज कर दिया। नाउ कंपेयर द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर क्लासमेट। तो ये जो ऑर्डर आपका आया है इसको अपने क्लासमेट के साथ कंपेयर करो। इज योर ऑर्डर द सेम और नियरली द सेम एज दियर्स। क्या आपका जो ऑर्डर आया है, ये जो हमने ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाला है ना, तो आपका जो ऑर्डर आया है क्या वो बिल्कुल सेम है या लगभग सेम है दूसरों से? तो आप देखोगे कि ऑर्डर लगभग सेम है। एग्जैक्टली सेम जरूरी नहीं हो, कुछ एक आध अल्फाबेट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लगभग यही ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट एवरीवन इज लाइकली टू गेट द ऑर्डर एक्स, सी, आर, आई एंड ई। तो ये ऑर्डर लगभग सभी को मिलेगा। अब यहाँ जैसे मैंने बताया था एक आध अल्फाबेट आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे देखो एक्स, सी, इसके बाद आर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हमारा आई आ रहा है। तो आर के बाद इधर आई आ रहा है, हमारा आई के बाद आर आ रहा है। तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग यही आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। वाई डू यू थिंक दिस इज द केस? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? यानी लगभग सभी का ऑर्डर इसी तरह आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं ना जो वर्ड्स के अंदर बहुत कम यूज होते हैं, और वहीं कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। कई सारे वर्ड्स के अंदर आपको कई बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो जो लेटर्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वो किसी भी आर्टिकल के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेंगे, और जिनका यूज कम होता है वो किसी भी आर्टिकल के अंदर आपको कम दिखाई पड़ेंगे। तो इसके आंसर में आप ऐसे लिख देना, इट इज़ बिकॉज सम लेटर्स अकर मोर और लेस फ्रिक्वेंट इन अ वर्ड, सेंटेंस और एन आर्टिकल। क्योंकि कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा या कम बार रिपीट करते हैं किसी भी वर्ड के अंदर या सेंटेंस के अंदर या आर्टिकल के अंदर, इसीलिए हमको ऐसा देखने को मिल रहा है। डी वाला पार्ट है राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क। तो इसके आंसर में आप लिखना द प्रोसेस फॉलोड बाई मी टू कंप्लीट दिस टास्क वर एज फॉलोज। क्या क्या प्रोसेस थे जरा हम देखते हैं। पहला है आई पिक्ड अ न्यूज आर्टिकल। सेकेंड है काउंटेड द नंबर ऑफ ईच ऑफ द लेटर्स। तो लेटर्स को काउंट किया था टैली मार्क्स का यूज करके। फिर थर्ड है फिल्ड द टेबल। फोर्थ है अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ है कंपेयर द ऑर्डर ऑफ माई लिस्ट विद दैट ऑफ माई क्लासमेट्स। तो मेरी जो लिस्ट आई थी उसको मैंने अपनी क्लासमेट के साथ कंपेयर किया, और वहां हमको क्या पता चला था कि ऑलमोस्ट वही ऑर्डर बनकर आता है। एक आध लेटर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जनरली ऑर्डर वही रहता है। क्वेश्चन नंबर ई, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द प्रोसेसेस दे फॉलोड। तो आपके फ्रेंड्स ने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया वो आप डिस्कस कर सकते हो। एफ वाला है, इफ यू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज आइटम व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो। अगर कोई दूसरा न्यूज आर्टिकल है वहां पर यही टास्क दिया जाए तो आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करोगे? तो इसका आंसर है सेम एज अबव। ऊपर जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया वही फॉलो करूंगा। बाकी इसके नीचे ये टीचर्स नोट है, तो टीचर्स का काम है। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।